तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है द जॉन टेलर इफेक्ट, द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या JTE या JTD। हम इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। इसको दिया था गिवन बाय हर्मन आर्थर एंड एडवर्ड टेलर ने दिया था। ठीक है, मोस्टली ये किस में देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो है हमारे होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एज वी ऑल नो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मेटल हमारा सेंट्रल में होता है और लिगेंड उसके साइड में अटैच होते हैं। सारे लिगेंड जो बॉन्ड से अटैच होते हैं उनका बॉन्ड लेंथ कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, नॉर्मल केसेस में तो हम उस शेप को क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा ज्योमेट्री है वो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री या शेप है। राइट, अब कुछ जब चेंजेस आते हैं तभी कुछ थ्योरी आती है। तो अब क्या होता है कि अगर बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी तो क्या होगा, जैसे हमारा मेटल है, हमारे लिगेंड्स अटैच हैं, ठीक है, तो ये वाला हमारा जो लेंथ होगा लिगेंड्स का, बॉन्ड्स का, वो बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लिगेंड्स लगा दिया, ये हमारा Z एक्सिस होता है और ये हमारा नेगेटिव Z एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा केस में आ गया हमारा, इधर हमारा Z एक्सिस छोटा हो गया। कैसा हो गया, छोटा हो गया। बाकी लिगेंड्स अटैच कर दिए हमने, तो यहाँ पर लिगेंड्स, और ये हमारा Z एक्सिस है और ये Z माइनस एक्सिस है। यहाँ पर बॉन्ड्स की लेंथ इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर बॉन्ड्स की लेंथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम इसको नेम क्या देंगे, यहाँ पर हमारी इंक्रीज हो रही है, इलोंगेट हो रही है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इलोंगेशन अलोंग Z एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटी हो रही है, तो हम लोग कंप्रेशन अलोंग Z एक्सिस। राइट, इस कंप्रेशन को हम लोग Z इन भी बोल सकते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको Z आउट भी कह सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि बॉन्ड लेंथ अगर सेम होगी तो वो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल है। इफ़ बॉन्ड लेंथ इज़ नॉट सेम देन वहाँ पर हमारा JTD आ जाता है और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज भी, तो उसके दो केसेस हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि जो बॉन्ड लेंथ छोटी या बड़ी हो रही है, ये क्यों हो रही है। एज वी ऑल नो कि जो D ऑर्बिटल होता है वो उसकी स्प्लिटिंग जब हम करते हैं तो वो दो पार्ट्स में होती है। पहला हमारा ये EG होता है और ये हमारा T2G ऑर्बिटल होता है। अगर इसमें और इसमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है तो वहाँ पर हमारा JTD इफेक्ट शो होगा। ठीक है, और अगर सिमेट्रिकल है तो वहाँ पर हमारी नॉर्मल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप आएगी। अब हम देखें सिमेट्रिकल और एनसिमेट्रिकल हम लोग कैसे देखें। चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि कहाँ पर JTD आ सकता है और कहाँ पर JTD नहीं आ सकता। उसके लिए हमें हाई स्पिन और लो स्पिन को जानना पड़ेगा। हाई स्पिन में होता है इफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर देन 3, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि ये हाई स्पिन है। अगर वहाँ 3 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 से ज़्यादा। और लो स्पिन में जहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है वहाँ पर एक भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। लेट्स टेक सम एग्जांपल, जैसे कि D3 है। अगर हम इसे वीक लिगेंड्स के साथ लेते हैं, वीक लिगेंड में केस में क्या होता है कि पहले हम सारे ऑर्बिटल को फिल करते हैं, बाद में पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता है कि हम पेयरिंग करते करते इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। मेरे पास D ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ब्रेक स्प्लिटिंग किया T2G और ये हमारी EG ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वीक लिगेंड है तो 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल किए। यहाँ पर सिमेट्रिकल है, देखिए सिमेट्रिकल ऐसे देखते हैं, T2G और EG का सिमेट्री अलग अलग देखते हैं, एक साथ नहीं देखते। T2G में सब में एक एक है, किसी में एक ज़्यादा एक कम नहीं है, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिकल है और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हाई स्पिन ये कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं तो हाई स्पिन होता है। राइट, अब D3 की बात आती है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है,
मैंने इनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में फिल किया है, तो पहले पेयरिंग करी फिर फिल किया। तो यहाँ पर देखिए एक में 2 हैं, एक में 1 है और एक में है ही नहीं, तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल फिलिंग प्रेजेंट है। तो ये क्या कॉज करेगी, JTD, यहाँ पर JTD आएगा, यहाँ पर डिस्टॉर्शन कॉज होगा, बॉन्ड लेंथ सेम नहीं पाई जाएंगी। फिर बात आती है D8 की, वीक लिगेंड के केस में फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे सबके पास सेम है, ठीक है, नीचे सबके पास सेम है, सब में पेयरिंग है, और EG में सबके पास 1-1 है। तो EG में भी 1-1 और T2G में भी सबके पास डबल, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, ठीक है। T2G का अलग और EG का अलग देखेंगे। तो यहाँ पर 2 कैसे हमारे अनपेयर्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा लो स्पिन, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा लो स्पिन, और यहाँ पर JTD नहीं आएगा। अब बात आती है D8 की, तो D8 में यहाँ पे पेयर्ड, लेकिन EG में हमारे यहाँ पर पेयर्ड और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर हमारा JTD आएगा, बिकॉज यहाँ पर सिमेट्री EG में नहीं प्रेजेंट है। फिर बात आती है D10 में, जो D10 में वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सेम होगा, यहाँ पर JTD नहीं आएगा। D4 में क्या होगा, यहाँ पर मैंने फिल किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिल किया, EG में अनसिमेट्रिकल प्रेजेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी अनसिमेट्री, तो दोनों में JTD आएगा। JTD 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक JTD एंड डायनेमिक JTD। तो D6 में आप देख सकते हैं डिस्टॉर्शन किसकी वजह से अकर हो रहा है, क्योंकि T2G में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर पेयर्ड है, तो यहाँ पर अनसिमेट्री है। तो T2G में हमारा अनसिमेट्री दिख रहा है, तो जहाँ पर T2G में अनसिमेट्री होगा वहाँ पर डायनेमिक JTD होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा T2G में है, तो यहाँ पर भी डायनेमिक होगा। लेकिन इस वाले केस में D7 के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में यहाँ पर सब पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड है, यहाँ पर अनसिमेट्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जब EG में होगा तो वो स्टैटिक होगा, और अगर T2G में डिस्टॉर्शन या अनसिमेट्री प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा डायनेमिक। स्टैटिक JTD और डायनेमिक JTD के बीच में मैं डिफरेंस लिख रही हूँ। ये ऑब्जर्व होती है EG ऑर्बिटल में, जैसा कि मैंने बताया, ये होती है ऑब्जर्व्ड इन देखिए मैंने डिफरेंस लिख दिया है, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे सकूँ, इसलिए मैंने स्किप कर दिया वो। ऑब्जर्व्ड इन EG ऑर्बिटल मैंने आपको बताया, और T2G ऑर्बिटल में ये वाला दिखता है। फिर क्या होता है कि ये सॉलिड, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड और सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है, दोनों स्टेट में हमें दिखता है। लोअर और हायर टेम्परेचर दोनों में ही ये शो हो सकता है, बट ये सिर्फ सॉल्यूशन स्टेट में ही शो होता है। जो कॉम्प्लेक्स होगा वो सॉल्यूशन स्टेट में होना चाहिए और हाई टेम्परेचर पर होना चाहिए। ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और ये परमानेंट होता है, ठीक है। जो भी EG में होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और परमानेंट होगा, लेकिन जो T2G में होगा डिस्टॉर्शन वो हमारा वीक होगा और टेम्परेरी होगा। समझ गए आप? देखिए सिंपल सी बात है, जहाँ पर JTD प्रेजेंट होगा वहाँ पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप आएगी, और जहाँ पर JTD, ठीक है, एब्सेंट होगा वहाँ पर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स का देखना है तो आपको स्प्लिटिंग वाला डायग्राम बनाना है, उसमें आपको लिगेंड्स के अकॉर्डिंग वीक है तो आपको पहले सब फिल करना है, बाद में पेयरिंग स्टार्ट करनी है। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करते करते आगे बढ़ना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और फिर आप देखिए जहाँ पर भी आपको अनसिमेट्री दिखती है तो JTD होगा, और नहीं है तो वहाँ पर JTD नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है, और बाकी इसके टाइप्स हैं ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।